कभी आपने महसूस किया है कि जीवन अचानक से आपकी पकड़ से बाहर हो जाता है? सब कुछ ठीक चल रहा होता है और फिर एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ बदल जाता है। रिश्ते टूट जाते हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता और जिन चीजों पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है वही आपको सबसे ज्यादा चोट देती हैं। और उस पल मन में सिर्फ एक ही सवाल उठता है, अगर भगवान है तो ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? यहीं पर लोग कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन सच बताइए, क्या उस दर्द के बीच ये बात सही लगती है? नहीं, क्योंकि उस समय हम परिणाम नहीं देख पाते, हम सिर्फ अपना दर्द देखते हैं। लेकिन क्या होगा अगर सच्चाई कुछ और ही हो? क्या होगा अगर हर घटना, हर टूटन, हर हार असल में एक ऐसी दिशा की ओर ले जा रही हो जिसे हम अभी समझ ही नहीं पा रहे? लेकिन क्या सच में यही समझ खत्म हो जाती है, या फिर यही वो जगह है जहां से असली समझ शुरू होती है? क्योंकि जब इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं है, तभी वो पहली बार सच में जीना शुरू करता है। वरना हम पूरा जीवन इसी कोशिश में निकाल देते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार हो, और जब ऐसा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। लेकिन शायद जीवन का उद्देश्य ही ये नहीं है कि सब कुछ हमारे अनुसार हो, बल्कि ये है कि हम हर परिस्थिति में खुद को संभालना सीख जाएं। भगवत गीता में एक और गहरी बात कही गई है, समत्वम योग उच्यते, यानी हर स्थिति में समान रहना ही योग है। लेकिन सोचिए, क्या हम सच में समान रह पाते हैं? जब खुशी मिलती है तो हम उसमें बह जाते हैं, और जब दुख आता है तो हम उसमें डूब जाते हैं। यानी हम दोनों ही स्थितियों में अपने आप को खो देते हैं। और शायद यही असली समस्या है। हम जीवन को नहीं जीते, हम बस परिस्थितियों के अनुसार रिएक्ट करते रहते हैं। लेकिन अगर इंसान ये सीख जाए कि वो हर परिस्थिति में स्थिर रह सकता है, तो क्या होगा? तब शायद कोई भी घटना उसे हिला नहीं पाएगी। न सफलता उसे अहंकार में ले जाएगी, न असफलता उसे तोड़ पाएगी। और तब जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये एक विश्वास नहीं रहेगा, ये उसकी दृष्टि बन जाएगी। लेकिन इस स्तर तक पहुंचना क्या सच में इतना आसान है? क्योंकि इसके लिए सिर्फ ज्ञान नहीं, अनुभव चाहिए। और अनुभव सिर्फ शब्दों से नहीं आता, वो आता है जीवन से टकराकर, हर उस दर्द से गुजरकर जिससे हम बचना चाहते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें दर्द से भागना नहीं चाहिए, या फिर हमें उसे समझना चाहिए? क्योंकि हो सकता है जिससे हम भाग रहे हैं वही हमें हमारी असली ताकत दिखाने वाला हो। और अगर ऐसा है तो फिर अगली बार जब जीवन आपको चुनौती दे, जब सब कुछ आपके खिलाफ जाता हुआ लगे, तो क्या आप उसे एक समस्या मानेंगे या एक संदेश? क्या आप फिर से वही सवाल पूछेंगे, मेरे साथ ही क्यों? या फिर इस बार आप खुद से पूछेंगे, इसमें मेरे लिए क्या सीख छुपी है? और शायद यही वो एक सवाल है जो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। लेकिन क्या हम सच में वो सवाल पूछने के लिए तैयार हैं?
भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान सिर्फ कर्म कर सकता है, लेकिन परिणाम उसके हाथ में नहीं होता, क्योंकि परिणाम सिर्फ एक क्षण का नहीं होता, वो कई अनदेखी चीजों का मेल होता है जो हमारी समझ से बहुत आगे हैं। आपने कभी ध्यान दिया है कि जिन चीजों के लिए आपने कभी बहुत रोया था, वही चीजें कुछ समय बाद कोई मायने ही नहीं रखती, और कभी कभी जो उस समय गलत लग रहा था वही बाद में आपकी सबसे बड़ी सही बन जाता है। लेकिन जब सब कुछ बिखर रहा होता है तब ये समझ पाना आसान नहीं होता। यही तो जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। जब रास्ता दिखाई न दे, जब उत्तर न मिले, जब हर तरफ अंधेरा लगे, तब क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि जो हो रहा है वो किसी बड़े कारण से हो रहा है? या फिर हम सिर्फ वही मानते हैं जो हमें तुरंत अच्छा महसूस कराए? क्योंकि सच्चाई ये है, भगवान हमें हमेशा वो नहीं देते जो हम चाहते हैं, वो हमें वो देते हैं जो हमें बनाता है। और बनना हमेशा आसान नहीं होता। कभी टूटना पड़ता है, कभी खोना पड़ता है, कभी अकेले चलना पड़ता है। लेकिन क्या हर दर्द सच में किसी बड़े उद्देश्य की ओर इशारा करता है, या फिर यह सिर्फ एक दिलासा है जिससे हम खुद को संभालते हैं? और अगर सच में हर चीज अच्छे के लिए होती है, तो फिर क्यों हमें उस अच्छे को देखने के लिए इतना इंतजार करना पड़ता है? क्यों भगवान हमें पहले तोड़ते हैं, फिर समझाते हैं? अगर हर चीज हमारे हिसाब से होने लगे तो क्या हम कभी बदलेंगे? नहीं। जीवन आराम में नहीं, परिवर्तन में आगे बढ़ता है। भगवान हमें सजा नहीं देते, वो हमें तैयार करते हैं। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको हर वो चीज समझ आने लगती है जिसके लिए आप कभी रोए थे। तब आपको एहसास होता है कि जो कुछ भी हुआ वो आपको तोड़ने के लिए नहीं था, वो आपको आपकी असली पहचान से मिलाने के लिए था। और उसी क्षण जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं रहती, ये आपका अनुभव बन जाती है, आपका विश्वास बन जाती है, आपकी शांति बन जाती है। तो अगली बार जब जीवन आपके खिलाफ जाए तो बस एक पल के लिए रुकिए और खुद से कहिए, शायद अभी मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन एक दिन सब साफ हो जाएगा। और उसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है।